जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदेय। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जिसे 11 अगस्त को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद यह कानून का रूप धारण कर लेगा। तो आइए देखते हैं पहले की भारतीय दंड संहिता और अब की भारतीय न्याय संहिता में क्या अंतर है। ठीक है, कितनी धाराओं में अंतर आपको दिखने को मिलेगा, अभी हम इसका यहाँ पे वर्णन करेंगे। जो आम पब्लिक है वो भी जैसे भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं को, जैसे धारा 302 हो गया, 307 हो गया, 144, 420, 376, 498, इन सब को बखूबी जानती थी। अब क्या है कि जो सीनियर वकील हैं उनके लिए भी और जो जूनियर वकील हैं, दोनों एक समान पलड़े पर आ गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। दूसरे में परिभाषा है। तीसरे में साधारण स्पष्टीकरण और पद है। अध्याय 2 में दंडों के विषय में चर्चा की गई है। धारा 4 में दंड है। 5 में मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण। 6 में दंडाविधियों की भिन्ने। ठीक है, ये सामने अन्य भी चीज़ें हैं, हम जो मेन है उसको हम पढ़ते चलेंगे। धारा 11 में है एकांत परिरोध। 12 में एकांत परिरोध की अवधि। ठीक है, अध्याय 3 में साधारण अपवाद देखते हैं इसका। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधानुसार। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें धारा 34 में। 35 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में वर्णन किया गया है। 45 में किसी बात का दुष्प्रेरण। 46 में दुष्प्रेरक। 47 में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। 48 में भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में यहाँ पे है। 61 में आपराधिक षड्यंत्र। 62 में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। अध्याय 5 में स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यौन अपराधों के विषय में पहले है। 63 में बलात्संग है। 64 में बलात्संग के लिए दंड है। 65 कतिपय मामलों में सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। 66 में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। आगे देखते हैं। धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान या प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 68 में प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन। 70 में सामूहिक बलात्संग। 71 में पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड। 72 में कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। 73 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 74 में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। 75 में विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। और 76 में दृश्य रतिकता। 77 में पीछा करना। 78 में शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। आगे विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। 79 दहेज मृत्यु। ठीक है। 80 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। यहाँ पे स्त्री और बालकों से संबंधित जो भी अपराध हैं उनको एक जगह कर दिया गया है। 81 में है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना।
82 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। 83 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। 84 क्या है? किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। 85 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। आगे क्या है? गर्भपात आदि कारित करने के विषय में 86 यानी 86 में है गर्भपात कारित करना। 87 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 88 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। 89 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। और 90 में है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। आगे देखते हैं बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यहाँ वर्णन है 91 में है शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का रक्षित डाल दिया जाना या और परित्याग। 92 में है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। 93 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। 94 में है शिशु का उपापन। 95 में है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। 96 में है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। 97 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में वर्णन है। 98 आपराधिक मानव वध। 99 हत्या। देखिए मुद्दा यहाँ पे आ गया जो आम पब्लिक में भी काफ़ी जो धाराएं चर्चित रहा करती थी। धारा 300 में पहले आईपीसी की धारा 300 में हत्या का वर्णन था, यहाँ पे 99 हो गया है। ठीक है, 299 में आपराधिक मानव वध की बात की गई थी तो वो यहाँ पे 98 हो गया है। 100 में है यहाँ पे जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। 101 में है हत्या के लिए दंड। ठीक है, 302 वाला मामला। 102 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 103 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। 104 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 105 शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 106 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 107 हत्या करने का प्रयत्न। 108 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। 109 संगठित अपराध। 110 छोटे संगठित अपराध या सामान्यतः संगठित अपराध। 111 आतंकवाद अधिनियम के अपराध। देखिए यहाँ पे ये ऐड किया गया है आतंकवाद अधिनियम के अपराध। उपहत्या के विषय में यहाँ पे 112 में उपहत्या है। 113 में स्वेच्छया उपहत्या कार्य करना। 114 घोर उपहत्या। 115 स्वेच्छया घोर उपहत्या कार्य करना। ठीक है, 116 में खतरनाक आयुधों या साधना द्वारा स्वेच्छया उपहत्या या घोर उपहत्या कार्य करना। आगे देखते हैं सदोष अवरोध। 124 में है। 125 में सदोष परिरोध। आपराधिक बल और हमले के विषय में बल है 126 में। 127 में आपराधिक बल। 128 में हमला। 135 में व्यपहरण। 136 में अपहरण। 137 में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण। 138 हत्या करने के लिए या फिरौती करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। 139 विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। 140 व्यक्ति को घोर उपहत्या, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण। 141 में है व्यक्ति का दुर्व्यापार। 142 ऐसे व्यक्ति का जिसका व्यापार किया गया है शोषण। अध्याय 7 राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ 144 धारा 144 में इस समय विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम का वर्णन किया गया है। अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में यहाँ वर्णन है।
अध्याय 9 में निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में वर्णन है। ठीक है। 167 में अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित, 168 में रिश्वत, 171 में रिश्वत के लिए दंड। अध्याय 10 में सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। आप लोग इसको देखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अध्याय 11 में है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, 187 विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, 187 में है। 188 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। 189 में है बलवा करना। 190 बलवा कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया गया है, यदि बलवा न किया जाए। 191 में है उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। ठीक है। 192 में दंगा है। 193 में लोक सेवक जब बलबे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में यहाँ वर्णन है। अध्याय 13 में लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। अध्याय 14 में मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 225 मिथ्या साक्ष्य देना, 226 मिथ्या साक्ष्य करना, 227 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। दो 247 यहाँ देखिए अपराधी को संश्रय देना। ठीक है। 248 में है अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना, लेना। अध्याय 15 में है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। 268 लोक न्यूसेंस की चर्चा की गई है। 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। 274 औषधियों का अपमिश्रण। 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 279 लोक मार्ग पर उतावले से वाहन चलाना या हाँकना। 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। अध्याय 16 देखते हैं धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 296 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। 297 विमर्शित और विद्वेष पूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। 298 में है धार्मिक जमाव में विघ्न करना। 299 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 300 में है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। अध्याय 17 में है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चोरी के विषय में यहाँ पे वर्णन है। 301 चोरी, 302 चपड़मारी, 303 निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, और 304 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। 305 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। दापन के विषय में 306 में। लूट और डकैती के विषय में 307 में लूट हो गया है, 308 में डकैती हो गई है, 309 में मृत्यु या घोर उपहत्य कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। 310 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में जो है 312 में उल्लेख किया गया है। 314 में आपराधिक न्यासभंग, 315 चुराई गई संपत्ति, 316 छल,
317 प्रतिरूपण द्वारा छल, और 322 में रिष्टि है, 327 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार, 328 गृह अत्याचार और गृह भेदन, 329 गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड, 330 अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। आगे देखते हैं। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में वर्णन करता है। 333 में मिथ्या दस्तावेज करना, 334 कूट रचना, ठीक है, 343 संपत्ति चिन्ह, 345 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अध्याय 19 में है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। 349 में है आपराधिक अभित्रास, 350 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान, 351 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। मानहानि के विषय में 354, ठीक है, 499 से 354 हो गया। आईपीसी में 499 धारा 499 में मानहानि का उल्लेख किया गया था, यहाँ पे 354। आगे देखते हैं। आगे ये पूरा विस्तृत उल्लेख है यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक, ठीक है, भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, ठीक है। इस रूप में इस भारतीय न्याय संहिता को लोकसभा में पेश किया गया है। सदन से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होगी इस विधेयक को, उसके बाद से यह अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। ये विस्तृत उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसके पहले संक्षिप्त चर्चा जो हो रही थी यहाँ पे, इसके पूर्व में यहाँ तक। तो देखते हैं मानहानि के विषय में। मानहानि के बाद ये 355, 56, ठीक है, कुल 356 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में क्या, इस कानून के बनने के उपरांत अभी लोकसभा में चर्चा हो रही है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होगा, चर्चा होगी, उसके बाद से राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक। आगे फिर से किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।